Hello, good morning dear students and parents. Myself Kumla Chaudhary, science teacher from Seeker. Today we will start the chapter 8th of class 10th. आज का जो चैप्टर होगा वो होगा 8वां चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है क्या? कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट। आज का जो चैप्टर है उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? कार्बन और कार्बन से जो बनने वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कंपोनेंट से पढ़ें उससे पहले हम कार्बन के कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, यानी कि कार्बन है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ेंगे। कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और जो कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे। हम आईपीसी नॉमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे। हम गांव में कैसे कहते हैं या एक एरिया में कैसे कहते हैं या ट्राइबल जैसे डेरिवेटिव है वैसे आईपीसी है, ये सारे मेथड इसमें पढ़ेंगे। और जो कार्बन है, कार्बन से जो बनने वाले जितने भी सब्सटेंसेस हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, डस्टर, चॉक एंड मैनी थिंग्स। बात करें कि बहुत सारी थिंग्स है जो कार्बन से बनी हुई होती है, यानी कि जितनी भी थिंग्स हम देखते हैं टोटल थिंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन होता है। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? कार्बन की प्रॉपर्टी, कार्बन से बनने वाले कंपोनेंट्स और जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं उन कंपोनेंट्स के बारे में, यानी उन थिंग्स के बारे में। और कार्बन है, कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर कि हम नाम कैसे लिखते हैं, डेरिवेटिव सिस्टम में कैसे लिखते हैं और ट्राइबल सिस्टम में कैसे लिखते हैं, आईपीसी सिस्टम में कैसे लिखते हैं। और कार्बन के जो एलोट्रोप्स हैं उनके बारे में, और कार्बन के जो एलोट्रोप्स है वो कौन कौन से हैं, उनकी कैसी प्रॉपर्टी होती है उनके बारे में। और कुछ ऐसे कंपोनेंट जो हम डेली लाइफ में भी उनको यूज़ करते हैं जो कार्बन से कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने जाएंगे, यहाँ हम कार्बन के बारे में स्टडी करेंगे। कार्बन क्या होता है, कार्बन क्या है, कार्बन है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो लेट्स स्टार्ट द कार्बन। कार्बन का जो सिंबल है वो सी है। जो कार्बन है, कार्बन का सिंबल क्या है? सी है। यानी जो कार्बन है एक क्या है? एक एलिमेंट है, और एलिमेंट है उसका जो सिंबल है वो क्या है? सी है। यहाँ पे हम बात करें जो कार्बन है उसका सिंबल क्या है? सी है। जो हम पीरियोडिक टेबल में पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो कार्बन है वो क्या एलिमेंट है और उसका सिंबल क्या है? सी है। फिर हम बात करें कि जो कार्बन है उसका सिंबल सी है तो एटॉमिक नंबर भी कुछ होगा, यानी कार्बन एटम है उसका एटॉमिक नंबर भी क्या है? 6 है। तो यहाँ हम आईपीएसी नेम भी पढ़ चुके हैं कुछ कंपोनेंट्स के। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देती हूँ एक बार, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। 1s2 2s2 2p2। क्योंकि कार्बन के अंदर की हम बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यहाँ जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन है, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। एक न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल एटम में यहाँ पर हमने जो बात कर रहे हैं वो न्यूट्रल एटम की बात करें तो न्यूट्रल एटम है, कार्बन है। कार्बन के अंदर कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं हम। यहाँ देख रहे हैं 2 to 4, 4 to 6। यहाँ पर ये आईपीएसी नेम है। यहाँ से हम कई प्रॉपर्टी कार्बन के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता कर सकते हैं। कौन कौन से बॉन्ड बना सकता है, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा ये, या कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एटसेट्रा। हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ी थी। हम बात करें आगे कि जो कार्बन है, कार्बन से जो बनने वाले कंपोनेंट है उनको क्या कहेंगे? तो बात करें यहाँ पर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको कहेंगे। यहाँ चैप्टर में भी है कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट, यानी कार्बन से बनने वाले जितने भी कंपोनेंट है उनकी स्टडी करेंगे। तो कार्बन से बनने वाले जो कंपोनेंट है उनको हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। यहाँ हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं? क्वेश्चन आता है छोटा सा, व्हाट डू यू मीन बाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। या जनरल नॉलेज में भी पूछ लिया जाता है कि ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन वर ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम लिविंग बीइंग एंड हेंस दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा?
ऑर्गेनिक हम डेली लाइफ में भी नाम सुनते हैं कि ये ऑर्गेनिक है, ये आर्टिफिशियल है, ऐसा हम सुनते हैं। 2 नाम सुनते हैं डेली लाइफ में। ऑर्गेनिक का मतलब ये शुद्ध रूप होगा डेली लाइफ में, आर्टिफिशियल यानी ये बनाया हुआ होगा, यानी मैन मेड होगा। तो हम कई बार खाद के बारे में सुनते हैं, ये ऑर्गेनिक खाद है और ये इनऑर्गेनिक है। जैसे अपन मैनर और फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, एज ए न्यूट्रिशन का काम करते हैं प्लांट्स के लिए, लेकिन एक तो ऑर्गेनिक है और एक आर्टिफिशियल है। वैसे ही यहाँ हम बात कर रहे हैं कार्बन कंपोनेंट की, तो यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात आती है। तो वो कंपाउंड्स जो किस से प्रिपेयर होते हैं, कार्बन से प्रिपेयर होते हैं, यानी कार्बन किस में होता है, लिविंग बींग्स में होता है, उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। यानी कि मैं बात करूँ कि कार्बन किस किस में प्रेजेंट होता है, जितनी भी लिविंग थिंग्स है और लिविंग थिंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ प्लांट की, प्लांट में भी है, ह्यूमन की, ह्यूमन में भी है, बर्ड की, बर्ड में भी है। मतलब जितनी भी आप लिविंग थिंग्स की बात करें, फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो उनमें भी प्रेजेंट है। यानी जितनी भी लिविंग थिंग्स है सबके अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। और जो लिविंग थिंग्स है उससे अपन जो कंपोनेंट्स ऑब्टेन करते हैं कार्बन के, उनको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कई बार कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, या व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड, या व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ हम बात कर रहे थे कंपाउंड की, अब बात देखते हैं स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम जब अपर क्लासेस में जाएंगे साइंस स्ट्रीम के अंदर, वहाँ पर 2 बुक चलती हैं। एक बुक का नाम होता है ऑर्गेनिक, दूसरी होती है इनऑर्गेनिक। तो यहाँ मीनिंग जो आया था ऑर्गेनिक, यहाँ मीनिंग आता है ऑर्गेनिक, ये रहा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। अब जो कंपाउंड्स जो पढ़ रहे हैं हम, वो कौन सी ब्रांच में पढ़ रहे हैं, साइंस की जो ब्रांच है जिसकी हम बात करें केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ वर्ड आता है व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टडी ऑफ ए कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री की वो बुक या वो ब्रांच जो साइंस की जिसके अंदर हम किसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। यानी कि एक क्वेश्चन जनरल नॉलेज का आपका ये क्लियर होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कई बार पूछ लिया जाता है, आप कहीं किसी फ्रेंड को फ़ोन करते हो, आपके बड़े भाई हैं घर में, बहन है, उनसे आप पूछते हो कि आप ये कौन सी बुक पढ़ रहे हो, तो वो कई बार आपको आंसर देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। तब आपका क्वेश्चन उठता है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। देन आंसर यही होता है कि उसके अंदर जो कार्बन है, कार्बन से बनने वाले जो कंपोनेंट है, उनकी जो स्टडी कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। अब यहाँ क्या था, पहले के टाइम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करें तो जितने भी कार्बन्स के कंपोनेंट थे वो नेचुरली ऑब्टेन करते थे, आर्टिफिशियली ऑब्टेन करने का मेथड था ही नहीं किसी के पास। तो लोगों में ये थिंकिंग थी कि नहीं, ये तो सिर्फ नेचर से ही मिल सकते हैं, हम इसको बना ही नहीं सकते, ऐसा थिंक था, अजम्पशंस थे लोगों के। बट उसके बाद में 1828 में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है ओलर। ओलर ने क्या किया, लेबोरेटरी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, यानी कि कार्बन का कोई कंपाउंड बना दिया। वो कैसे बनाता है, क्या करता है, तो लोगों की जो थिंक्स होती हैं, सोच होती है, बहुत सारे एजम्पशंस होते हैं, उसको इसने क्या कर दिया, गलत प्रूव कर दिया। कैसे किया, इन 1828 होलर मार्क द एंड ऑफ लाइफ फोर्स थ्योरी। अब यहाँ देखना कि लोगों की जो थिंक थी, सोच थी कि हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग बीइंग से ही ले सकते हैं, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, मैन मेड नहीं है वो, ऐसा थिंक था। तो उस जो थ्योरी थी उसका नाम था लाइफ फोर्स थ्योरी। तो इन्होंने, किसने रॉन्ग प्रूव किया था, होलर ने किया था। कब किया था, 1828। अब वो थ्योरी क्या थी, थ्योरी में यही था कि हम जो कंपोनेंट्स जो ले रहे हैं कार्बन के, वो नेचुरली ही ऑब्टेन कर सकते हैं, आर्टिफिशियल ऑब्टेन नहीं कर सकते। उसी को हम क्या कहते थे, लाइफ फोर्स थ्योरी कहते थे। इन्होंने क्या किया, ये जो साइंटिस्ट आ रहे हैं ये बड़े भले होते हैं, ऐसे तो चलेगा नहीं, कुछ ना कुछ हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, क्या पता कुछ बन जाए। तो ये क्या करते हैं, लेबोरेटरी में जाते हैं और ये क्या करते हैं, कंपोनेंट्स लेते हैं। जैसे मैं बात करूँगी यहाँ पे अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड की मैं बात कर रही हूँ, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है,
उनको ये क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब ये हीट करते हैं तो इनको एक सब्सटेंस मिलता है, फिर उसको जब ये हीट करते हैं तो इनको एक और सब्सटेंस मिलता है, तो वो क्या है, ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं हॉलर हीटर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड टू मेक द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी। ये क्या करते हैं कि हीट करते हैं, कुछ सब्सटेंस लेते हैं, उनको हीट करते हैं और उनसे कुछ सब्सटेंस बना लेते हैं, और जो सब्सटेंस बने हैं वो कौन से बनेंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनेंगे। यानी फर्स्ट टाइम जो लेबोरेटरी में बनाने वाला या बनने वाला जो सब्सटेंस था, यानी जिसने बनाया, किसने, हॉलर ने बनाया, जो बनने वाला सब्सटेंस क्या था उसके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। हॉलर ने फर्स्ट टाइम लेबोरेटरी के अंदर क्या बनाया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था। जो लोगों की जो अजम्पशंस थी लाइफ फोर्स थ्योरी, उसको इन्होंने रॉन्ग प्रूव कर दिया था। तो यहाँ बात आती है इन्होंने कौन कौन से सब्सटेंस लिए थे और क्या बनाया था। विच कंपाउंड इज़ फॉर्म इन लेबोरेटरी इन फर्स्ट टाइम। हम बात करें, क्वेश्चन यही बनता है कि फर्स्ट टाइम जो लेबोरेटरी में कौन सा सब्सटेंस बना था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था यूरिया। किसने बनाया था, हॉलर ने बनाया था। और जो लाइफ फोर्स थ्योरी थी उसको रॉन्ग प्रूव किसने किया था, हॉलर ने इसको रॉन्ग प्रूव किया था। तो यहाँ ये क्या करते हैं, अमोनियम सल्फेट होता है, यहाँ अमोनियम सल्फेट लेते हैं। हॉलर साहब क्या करते हैं, यहाँ पे अमोनियम सल्फेट लेते हैं। अमोनियम सल्फेट लेके उसको पोटेशियम साइनाइड के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं। ये क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं या पोट लेते हैं, उसके अंदर अमोनियम सल्फेट डाला और पोटेशियम साइनाइड डाला और उन दोनों को मिला के ये क्या है, ट्राइपोड पे क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो इनको क्या मिलता है, अमोनियम साइनेट मिलता है। क्या मिलता है इनको, अमोनियम साइनेट मिलता है। अब यहाँ बात करें, अमोनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला है NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस 2KCNO। यहाँ हम बात करें पोटेशियम साइनाइड का फॉर्मूला है, यहाँ पे 2 जो लगाया है वो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगवाया है। कई बच्चों का क्वेश्चन होता है कि यहाँ पर 2 क्यों लगाया, यहाँ पर तो नहीं लगाया, वो ओनली केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करने के लिए लगाया है, तो इसमें आप कन्फ्यूज ना हुए। ये एक फॉर्मूला है अमोनियम सल्फेट का जो है NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस 2KCNO। ये जो 2 लगा है वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगा है। फिर इसको क्या है, ये जो साइन है यहाँ पे, ये क्या है, हीट का साइन है, यानी इन्होंने क्या किया, गरम किया। गरम करने के बाद में इनको जो सब्सटेंस ये ऑब्टेन करते हैं वो फर्स्ट टाइम कौन सा होता है, अमोनियम साइनेट होता है। यहाँ पर अमोनियम साइनेट होता है, पोटेशियम सल्फेट है वो भी है यहाँ पे, इनको ये 2 सब्सटेंस मिलते हैं। उनमें से ये क्या करते हैं, अमोनियम जो साइनेट होता है NH4CNO, NH4 जो CNO है उसको ये फिर हीट करते हैं। NH4CNO को ये हीट करके और फिर जब देखते हैं तो उनको एक नया सब्सटेंस मिलता है। वो जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, यूरिया होता है, जो फर्स्ट टाइम लेबोरेटरी में बना था। यानी लोगों को रॉन्ग प्रूव कर दिया था कि हम लेबोरेटरी के अंदर नहीं बना सकते। तो यहाँ हम देखेंगे कि अमोनिया का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किससे होगा, अमोनियम साइनेट से होगा। उससे पहले इसने क्या लिया था, पोटेशियम साइनेट लिया था, अमोनियम सल्फेट लिया था। यहाँ पर जो मिला अमोनियम साइनेट, या अमोनियम साइनेट की हम बात करें NH4CNO, ये किसका फॉर्मूला है, अमोनियम साइनेट का। अब जो अमोनियम साइनेट है उसको ये क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ये जो साइन है वो किसका है, हीट का साइन है, यानी ये क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं यहाँ पे। जब इसको गर्म करेंगे तो किसका फॉर्मेशन है, NH2CO NH2। ये किसका फॉर्मूला है, यूरिया का फॉर्मूला है। यूरिया ये क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। यूरिया क्या है यहाँ पे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इसका मतलब हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। इन्होंने क्या किया, इनका जो प्रयास था वो शानदार रहा। आज के टाइम में हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा प्रगति कर चुका है, यानी इसमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत टेक्नोलॉजी का सहारा लेके भी आज बहुत कुछ इसमें चेंज आ गया है। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम यूरिया बनाया, तो ये इन्होंने लोगों को एक फील्ड प्रोवाइड करवा दिया था कि हम ऐसा कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेंगे, उनको लेबोरेटरी में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे या हम उनको अरेंज करेंगे तो हमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी मिल सकते हैं। ये किसने बताया हमें, हॉलर ने बताया था 1828 के अंदर। तो यहाँ से ये कहानी स्टार्ट होती है कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट की।
कैसे कि पहले तो हम लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन करते थे, बट उसके बाद में हमें ये एक आशा की किरण दिखती है जिससे हम लेबोरेटरी के अंदर क्या है बहुत सारे सब्सटेंस बना लेते हैं। आज का जो टाइम है उसमें तो अनगिनत अनकाउंटेबल इतने सब्सटेंसेस बनते हैं और बन भी चुके हैं और रेगुलर नए नए बन रहे हैं। तो यहाँ मैं बात करूँ कि जो कार्बन है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो कार्बन इज़ प्रेजेंट इन ऑल थिंग्स। कार्बन हर एक सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट है। मैं बात करूँ यहाँ पे चौक की तो चौक में भी है, ब्लैक बोर्ड की तो ब्लैक बोर्ड में भी है, मेरी बात करूँ मेरे पाम की बात करूँ तो मेरे पाम में भी है। मैं यहाँ बात करती हूँ और सब्सटेंसेस की, जैसे कि क्लास के अंदर टेबल चेयर ये सारे होते हैं तो उनके अंदर भी होता है, आप बुक वगैरह लेते हो उसके अंदर भी होता है। फिर बात करते हैं फॉर एग्जांपल हम डेली लाइफ में कौन कौन से और देखते हैं जो हमारे घर के आसपास में स्कूल में सब कुछ मिलता है। सीरियल्स होते हैं उनमें भी कार्बन होता है, टेबल होता है उसमें भी होता है, चेयर होता है उसमें भी होता है, कुकिंग गैस होती है उसमें भी कार्बन होता है, पेट्रोल होता है इसमें भी कार्बन होता है, पेपर होता है उसमें भी होता है, प्लास्टिक होती है उसमें भी कार्बन होता है, क्लॉथ्स होते हैं वो भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं, ऑयल है वो भी कार्बन का कंपाउंड है, सॉप है सॉप भी कार्बन का कंपाउंड है, डिटर्जेंट है वो भी कार्बन का कंपाउंड है, पेंसिल इरेजर एटसेट्रा। यानी कि जितने भी हम थिंग्स देखते हैं सब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। यहाँ मैं बात करूँ कार्बन के बारे में और कि हम कार्बन 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 इतना क्यों पढ़ रहे हैं। बाकी एलिमेंट्स के बारे में अपन इतना नहीं जान रहे कि हर एक थिंग के अंदर कार्बन प्रेजेंट है, बाकियों की हम बात नहीं करते हैं। तो हम क्यों करते हैं यहाँ पे कि कार्बन की स्पेसिफिक या यूनिक फीचर्स होती हैं जिसकी वजह से ये क्या है किसी भी एलिमेंट के साथ मिक्स होके एक सब्सटेंस बना लेता है। इसमें यूनिक फीचर्स होते हैं जिन फीचर्स की वजह से क्या है आज एक हर थिंग के अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। वो फीचर्स कौन कौन से हैं हम देखते हैं। यहाँ है कार्बन हैज़ यूनिक पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल गिव इट सम स्पेशल प्रॉपर्टी। यहाँ हम बात करें जो कार्बन है, कार्बन पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, वो एक उसको स्पेशल पोजीशन देता है जिसकी वजह से इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, आप बात करते हो तो कार्बन किधर होता है, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, देन आप देखते हो पी ब्लॉक में कार्बन प्रेजेंट होता है, वहाँ पर कार्बन को प्लेस मिला हुआ है पीरियोडिक टेबल में। फिर बात करते हैं कार्बन हैज़ यूनिक पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल गिव इट सम स्पेशल प्रॉपर्टीज। इट्स स्मॉल साइज ए कार्बन एटम कैन फॉर्म डबल और ट्रिपल बॉन्ड बाय मीन्स सिग्मा एंड ए पाई बॉन्ड। यहाँ हम बात करें जो कार्बन है, कार्बन के फीचर्स ऐसे हैं या स्ट्रक्चर ऐसे है या प्रॉपर्टी ऐसे कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तीनों तरह के बॉन्ड बनाता है यहाँ पे कार्बन, सिंगल भी बनाएगा, डबल भी बनाएगा और ट्रिपल भी बनाएगा। यानी ये हर जगह एडजस्ट होने वाला है भाई। बात करें कि जो प्याज होता है सब्जी के अंदर हर सब्जी के अंदर एडजस्ट होता है, वैसे ये कार्बन है जो हर एक के साथ बॉन्ड बना लेता है। एक सिंगल बॉन्ड बनाने वाला है उसके साथ भी एडजस्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड बनाने वाला है उसके साथ भी एडजस्ट हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाला है उसके साथ भी एडजस्ट हो जाएगा। घरों में हम एग्जांपल देखते हैं वेजिटेबल का, वेजिटेबल में एक अनियन ऐसा है मोस्ट ऑफ वेजिटेबल्स के साथ में क्या करता है, एडजस्ट हो जाता है। वैसे ही कार्बन है, कार्बन इन तीनों बॉन्ड में से किसी के साथ ही एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इसको एक स्पेसिफिक फीचर है, उसी की वजह से ये क्या हर एक थिंग में प्रेजेंट है। फिर हम यहाँ पर बात करें इसका साइज़ भी क्या है, छोटा है। फिर बात करें जो ये बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है उसको हम क्या कहेंगे सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड को हम कहेंगे पाई। डबल बॉन्ड को हम सिग्मा कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को हम पाई कहते हैं। आगे बात करें द नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म बाय कार्बन इज एक्सीडिंगली लार्ज। यानी कार्बन जो कंपोनेंट बनाता है उसके नंबर बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी बना सकता है जो अदर एलिमेंट्स हैं वो नहीं कर पाते हैं ऐसा, जैसा कि कार्बन कर पाता है। तो हमने यहाँ पर आज जो देखा वो कार्बन की कुछ फीचर्स देखी।
कार्बन के बारे में नॉर्मली हमने देखा कि कार्बन की फीचर्स हैं जिसकी वजह से हर ऑल लिविंग थिंग्स है उसके अंदर ये प्रेजेंट है। तो इस क्लास से अगर हम बात करें, इस वीडियो से हम बात करें तो 2-3 क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। वो हैं कि कार्बन का सिंबल क्या है, C है, एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड से आप क्या जानते हैं। तो डेफिनेशन आती है कंपाउंड ऑफ कार्बन वर ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम लिविंग बींग्स एंड हेंस दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि यहाँ पर एक डेफिनेशन देनी है आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये जनरल नॉलेज के लिए है, 1 नंबर का। दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये भी एक डेफिनेशन है। तो यहाँ क्वेश्चन ये होता है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहेंगे, यानी कि कार्बन के कंपाउंड से उनकी जो स्टडी करेंगे उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिर यहाँ से ये बात आती है कि जो लाइफ फोर्स थ्योरी है उसको रॉन्ग प्रूव किसने किया, हु इज़ रॉन्ग प्रूव द लाइफ फोर्स थ्योरी। जो लाइफ फोर्स थ्योरी थी उसको रॉन्ग प्रूव किसने किया था, आंसर आता है हॉलर ने। कब किया था, 1828 में। फिर आती है कि हॉलर ने कौन सा सब्सटेंस फर्स्ट टाइम लेबोरेटरी में बनाया था, ऐसा क्वेश्चन भी है। दूसरा क्वेश्चन है विच सब्सटेंस इज मेड इन लेबोरेटरी फर्स्ट टाइम, ये भी है। दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही आएगा, वो क्या है, यूरिया है। फिर यहाँ पर यह है कि हॉलर ने लेबोरेटरी में जब यूरिया बनाया था तो किन किन सब्सटेंसेस का यूज़ किया था, ये भी उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो यहाँ पर हम बात करें अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड। अब इसने किस प्रोसेस के थ्रू बनाया था, तो वो तो हीट करके बनाया था। फिर हम बात करते हैं कि कार्बन है, कार्बन के यूनिक फीचर्स कौन कौन से हैं, जिनमें मेन आते हैं जो बॉन्ड बनाने के जो उनके जो फीचर है वो बहुत शानदार है। कार्बन कौन कौन से बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। यहाँ पर आई होप जितने भी क्वेश्चन हुए हैं वो आपको सब समझ में आए हैं, आप नोट डाउन भी करेंगे। और इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट छोड़ें मेरे लिए, ताकि मैं अगली जो क्लास होगी उसके अंदर आपके जो डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर दूं। आई होप आपको ये समझ आया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।